जब परिवार टूटने वाला था, तब एक फैसले ने उनकी किस्मत बदल दी। तीन भाई, जो एक दूसरे से अलग होना चाहते थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उनका ये फैसला उनकी जिंदगी बदल देगा। एक छोटे से गांव में तीन भाइयों का परिवार रहता था। तीनों भाइयों की शादी हो चुकी थी, उनके बच्चे थे और उनके बूढ़े माँ बाप भी उन्हीं के साथ रहते थे। उनका घर बहुत बड़ा था, एक बड़ा सा आंगन और उसके चारों तरफ बने 5 कमरे। घर के बाहर कई दुकानें भी थीं, लेकिन इतने बड़े घर के बावजूद उस परिवार में पैसों की बहुत कमी थी। घर में पैसों की इतनी कमी थी कि कई बार खाना भी पूरा नहीं पड़ता था। तुम लोग खा लो बेटा, मुझे भूख नहीं है। लेकिन सच ये था कि माँ खुद भूखी रह जाती थी। वो अपने बच्चों को खिलाकर खुद चुपचाप सो जाती थी। तीनों भाई बहुत मेहनत करते थे, लेकिन किस्मत उनका साथ नहीं दे रही थी। बड़ा भाई खेती करता था, लेकिन हर बार फसल खराब हो जाती थी। दूसरा भाई दुकान चलाता था, लेकिन उसकी दुकान पर ग्राहक नहीं आते थे। तीसरा भाई नौकरी करता था, लेकिन एक दिन उसकी नौकरी भी चली गई। हम इतना मेहनत करते हैं, फिर भी कुछ क्यों नहीं बदलता? अब और नहीं सहा जाता। कब तक ऐसे जिएंगे? अलग हो जाते हैं, कम से कम अपना घर तो होगा। भैया, हमें हमारा हिस्सा चाहिए। हाँ, अब हम अलग रहना चाहते हैं। अगर हम अलग हो गए तो हम और भी कमजोर हो जाएंगे। तू क्यों नहीं समझता? सब तेरे खिलाफ हो गए हैं। उस दिन बड़ा भाई अकेला पड़ गया, लेकिन बड़ा भाई हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने एक रास्ता सोचा है। क्या? हम बैंक से लोन लेंगे। हम पहले से गरीब हैं और कर्ज लोगे? हमारे पास इतनी बड़ी जमीन है, अगर हम यहां एक बड़ा कॉम्प्लेक्स बना दें और दुकानों को किराए पर दे दें तो हमारी जिंदगी बदल सकती है। आपके पास गारंटी क्या है? हमारी जमीन और हमारा विश्वास। पहले बैंक ने मना कर दिया, लेकिन बड़े भाई ने हार नहीं मानी। वो बार बार बैंक गया और आखिरकार उन्हें लोन मिल गया। अब असली परीक्षा शुरू हुई। बारिश से काम रुक गया, मजदूर काम छोड़कर चले गए, पैसे भी खत्म होने लगे। भैया, अब क्या करेंगे? हम खुद मेहनत करेंगे, लेकिन रुकेंगे नहीं। पूरा परिवार एक साथ काम करने लगा। कुछ महीनों बाद वो कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार हो गया। धीरे धीरे सारी दुकानें किराए पर चली गई। अब हर महीने अच्छा पैसा आने लगा। उनकी गरीबी धीरे धीरे खत्म हो गई। भैया, हमें माफ कर दीजिए। हमने आपको गलत समझा। परिवार में साथ रहना ही सबसे बड़ी ताकत है। एकता में ही सबसे बड़ी ताकत होती है। मुश्किल समय में परिवार को टूटना नहीं चाहिए। मिलकर काम करने से हर समस्या का हल निकलता है।